अजय अपनी पत्नी शीला के साथ लोनी नगर में रहता था। जब अजय की शादी शीला से हुई थी तब शीला का स्वभाव बहुत अच्छा था, लेकिन शादी के कुछ साल बाद शीला का स्वभाव बदल गया। एक दिन जब अजय ऑफिस जा रहा था, शीला ने अजय से कहा, सुनो, मुझे नहीं पता क्यों मुझे ऐसा लगता है कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते। ना तो तुम मुझे घुमाने ले जाते हो, ना ही नए कपड़े आदि लाते हो। अरे आज सुबह क्या खा लिया जो ऐसा बोल रही हो? और पिछले महीने ही तो तुम्हें शॉपिंग पर ले गया था। और क्या मैंने कभी तुम्हारी जरूर पसंद है। की कोई चीज नहीं दिलाई? अरे यार, तुम खुद भी तो खरीद सकती हो। मैं खुद क्यों खरीदूं? तुम्हें पता है पड़ोस की सुमन जी के पति उसे कितना प्यार करते हैं। अभी कल ही तो उसने उसे एक गोल्ड नेकलेस सेट दिया। तुम ही हो जिसने इतने सालों से कोई सोना नहीं दिया। अगर तुम मुझे भी गोल्ड नेकलेस सेट नहीं लाए तो देख लेना, मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। अजय बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। शाम को ऑफिस से घर आते वक्त अजय सुमन जी के पति मनीष जी से मिलता है। मनीष भाई साहब, सुबह आपने हमारे घर में लड़ाई करवा दी। अजय भाई, मैंने क्या किया? क्या कह रहे हो? आपने अपनी पत्नी को गोल्ड नेक सेट दिलाया। अब मेरी पत्नी ने भी मेरे पीछे पड़ गई है कि मैं भी दिलाऊं। मैंने अपनी पत्नी को कोई सेट नहीं दिया। अगर आपको विश्वास नहीं हो तो आप सुमन से ही पूछो। सुमन थोड़ी दूर सब्जी खरीद रही थी। मनीष जोर से सुमन को आवाज देता है। मनीष की आवाज सुनकर वह उसके पास आ जाती है। सुमन, तुमने शीला भाभी से क्यों कहा कि मैंने तुम्हें गोल्ड सेट दिलाया है? अरे मैं क्यों झूठ बोलूं? और वैसे भी मैंने शीला से बहुत दिनों से बात नहीं की है। देखो, वो हर बात में झूठ बोलती रहती है। सुमन जी की बात सुनकर अजय गुस्से में घर जाता है और शीला से जोर से बोलता है, शीला, तुमने मुझसे झूठ बोला सिर्फ एक सोने के सेट के लिए? लेकिन मुझे कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है। झूठ बोलने की भी एक हद होती है। कुछ दिन बाद घर के काम करते हुए शीला अपने आप से बात करती है। पड़ोस वाले शुक्ला जी मेघना का कितना ख्याल रखते हैं। जैसे ही उसे हल्का सा भी बुखार होता है, शुक्ला जी पूरा ध्यान उनकी देखभाल में लगा देते हैं। ऐसा सोचते हुए शीला अजय को बुलाती है और कहती है, सुनो, जल्दी घर आ जाओ। मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। मुझे चक्कर आ रहे हैं और मुझे डर है कि कुछ हो न जाए। शीला की बात सुनकर अजय घर आता है और शीला को बिस्तर पर देखकर बहुत घबरा जाता शीला, है। तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हें अभी अस्पताल ले जाता हूँ। शीला घबराते हुए बोलती है, ओह नहीं नहीं, बेहतर होगा कि ना करें। अस्पताल जाने की कोई जरूरत नहीं है। अब आप आ गए हैं, मैं ठीक हो जाऊंगी। मैंने दवा ले ली है तो अब मुझे राहत महसूस होगी। अजय शीला को देखता है और उसके शब्दों से समझ जाता है कि वह झूठ बोल रही है, इसलिए वह जानबूझकर अस्पताल जाने पर जोर देता है। शीला अस्पताल का नाम सुनकर डर जाती है और पूरी सच्चाई बताती है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने आपसे झूठ बोला ताकि आप। तुमने मुझसे इतना बड़ा झूठ बोला है। तुम्हें पता भी है कि मैं ऑफिस से घर कैसे भागा आया। अब मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा शीला। मैं अब ऑफिस वापस जा रहा हूँ, तो गलती से भी मुझे कॉल मत करना। शीला अजय के पीछे दौड़ती है। सुनो, मुझसे गलती हो गई और मैं इसे फिर कभी नहीं करूंगी। अब से मैं कोई झूठ नहीं बोलूंगी। कृपया आप नाराज मत हो और मुझे ऐसे मत छोड़ो। अजय शीला की बात बिल्कुल नहीं सुनता और अपनी बाइक पर बैठकर वहां से चला जाता है। शीला उसके पीछे दौड़ती है और सड़क पर गिर जाती है। उसे सिर पर गंभीर चोट लगती है और इसके कारण उसके सिर से बहुत खून बहने लगता है। किसी तरह शीला घर आने की कोशिश करती है और अजय को कॉल करती है। सुनो, सड़क पर गिरने की वजह से मेरे सिर में बहुत चोट लगी है। शीला, अब झूठ बोलना बंद करो और मुझे बिल्कुल कॉल मत करो। तभी सुमन शीला के घर आती है। शीला, तुमसे बहुत खून बह रहा है। क्या तुमने अपने पति को कॉल किया है? वह नहीं आएंगे क्योंकि मैं झूठ बोलने वाली पत्नी हूँ, ठीक है ना? सुमन अजय को कॉल करती है और शीला की चोट के बारे में बताती है। अजय तुरंत घर वापस आता है। शीला, तुम्हें बहुत चोट लगी है। मैं देख सकता हूँ। आज तुम्हारे झूठ की वजह से मैंने तुम्हारी सच्चाई को भी झूठ मान लिया। अब जल्दी से मेरे साथ अस्पताल चलो। आज मुझे झूठ बोलने की सजा मिली है। मैं झूठ बोलने वाली पत्नी हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे साथ अस्पताल नहीं जाऊंगी। अगर हो सके तो मुझे माफ कर दो। मैं बहुत पछता रही हूँ कि मैंने झूठ बोला। कृपया कृपया मुझे माफ कर दो।
शीला को झूठ बोलने का पछतावा होता है, इसलिए अजय उसे माफ कर देता है और इलाज के लिए अस्पताल ले जाता है। शीला अजय से वादा करती है कि वह अब कभी झूठ नहीं बोलेगी।